हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग केसीएल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे। नोडल एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं उसका बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छे से आया होगा समझ में। क्लियर। आज देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल। अब यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल में मुझे क्या करना है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को अगर वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं आएगा तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा भाई, सारे से क्वेश्चन बनेगा। अब ये रूल आपके लिए क्यों बनाया जाता है ना, कि आपका टाइम कम लगे। आजकल जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उसमें लिमिटेशन होता है टाइम का। क्लियर। तो टाइम कम लगे इसके चलते आपको मतलब कई तरह के रूल बना दिए गए हैं। बता रही समझ, ताकि आप टाइम को सेव कर सको। क्लियर। देखते हैं अब यहाँ पे। अब मुझे देखना है वोल्टेज डिवीजन रूल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, वोल्टेज डिवीजन रूल इज एप्लीकेबल। वोल्टेज डिवीजन रूल इज एप्लीकेबल फॉर सीरीज सर्किट ओनली। वोल्टेज डिवीजन रूल इज एप्लीकेबल फॉर सीरीज सर्किट ओनली। क्लियर। अब कोई ये क्वेश्चन भी कर सकता है कि सर पैरेलल में वोल्टेज डिवीजन रूल क्यों नहीं लगाएंगे। अरे भाई क्यों लगाओगे पैरेलल में वोल्टेज डिवीजन रूल। हम लोग तो पहले से जानते हैं ना कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। क्लियर। अब जहाँ लड़ाई ही नहीं है वहाँ बंटवारा क्यों करोगे आप सब। बात आ रही समझ में। अब यहाँ देखते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में एक खास बात कौन सा मतलब याद रखना है, वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा सीरीज सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली आ चुका है। क्लियर। इस पॉइंट को आप लोग VVI स्टार दे देंगे। देखते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फिगर है, इसका सप्लाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज VS है। ये इसका इम्पीडेंस Z1 है और इसका इम्पीडेंस क्या है, Z2 है। इम्पीडेंस अभी मैं ना तो रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ना कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ और ना ही इंडक्टर की बात कर रहा हूँ। बात क्या कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ, इम्पीडेंस की बात कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखना आप सब। अब यहाँ बताओ, अगर यहाँ पे बताना, अब मुझे अगर यहाँ से I फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँ बताना ज़रा। अब इसमें मैं KVL लगा रहा हूँ, अप्लाई KVL। अप्लाई KVL अप्लाई कर रहे हैं भाई इसमें। तो हम क्या बोले थे कि हम जहाँ से करंट इंटर करता वो वाला टर्मिनल को कंसीडर करते हैं। तो क्या हो गया, ये माइनस VS इसमें जाएगा तो क्या प्लस I इंटू Z1 प्लस I इंटू Z1 इसमें जाएगा तो कितना होगा प्लस I इंटू Z2 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से I फाइंड आउट कर ले, I इक्वल टू क्या होगा, इधर VS इक्वल टू VS बाई Z1 प्लस Z2। ये किसका निकला वैल्यू, I का। मतलब इससे करंट कितना फ्लो होगा, इतना करंट फ्लो होगा। बात आ रही समझ में। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे वोल्टेज डिवीजन रूल जब पढ़ रहे हैं तो क्या वोल्टेज का, ये वाले वोल्टेज का, सोर्स वोल्टेज का कैसे बंटवारा होगा वो हम लोग को समझना है। बता रही समझ। तो ज़रा ध्यान से देखना आप। इसका माना वोल्टेज कि V1 है, ये प्लस माइनस V1। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिए और माइनस क्यों लिए, जहाँ से करंट इंटर करता है उस वाले टर्मिनल के तरफ क्या लेते हैं प्लस, जहाँ से करंट लीव करता है उस तरफ माइनस। और इसका वोल्टेज लिए प्लस माइनस V2। बात आ रही समझ।
इसका कितना लिए V1 और इसका कितना ले लिए V2। अब ज़रा देखना आप सब, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं क्या बोलूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे V1 चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे V1 चाहिए। V1 कैसे मिलेगा, V1 मिलेगा I इंटू Z1 कर लेंगे तो V1 मिल जाएगा ना। V1 कैसे मिलेगा, I इंटू Z1। V1 के लिए मुझे क्या करना है, I इंटू Z1। I का वैल्यू कितना, ये वाला, I का वैल्यू ये वाला, I इंटू Z1। देखना ध्यान से, Z1 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू VS, ये हो गया V1 इक्वल टू, V1 इक्वल टू क्या हुआ, Z1 प्लस Z1 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू VS, ये इंटू VS। बात आ रही समझ में। अब मैं V2 बराबर लिखता हूँ। अब मुझे V2 बराबर कितना होगा भाई, तो I इंटू Z2, I इंटू Z2। I बराबर कितना, I बराबर यहाँ पे हम निकाल के रखे हैं पहले से, तो ये कितना होगा, Z2 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू VS, ये V2 बराबर आया। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब अगर हम लोग को कहीं वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करना रहेगा तो करंट निकालने नहीं चल जाएंगे। जब करंट निकालने अगर चले गए तो फिर वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ने का मतलब क्या हुआ, बता रही समझ। अब यहाँ देखना, आपके लिए रिजल्ट तैयार होकर रखा हुआ है, अब इसे यूज करना है। अब कैसे इसको मतलब याद कैसे रखना है, ज़रा देखना। इम्पीडेंस की बात हो रही है ना, अभी मैंने क्या बोला कि ना मैं रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ना कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, ना इंडक्टर की बात कर रहा हूँ। बात किसका कर रहा हूँ, इम्पीडेंस की। अब यहाँ देखना, अगर मुझे V1 चाहिए, मतलब जिसका ये इसका इम्पीडेंस Z1, इसका मुझे वोल्टेज चाहिए, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, ज़रा देखना। इसका इम्पीडेंस मतलब जिसका वोल्टेज निकालना है उसका इम्पीडेंस बटा इन दोनों का सम, इन दोनों इम्पीडेंसों का सम, इन दोनों इम्पीडेंसों का सम इनटू सप्लाई वोल्टेज। क्लियर। अब करंट वेरेंट मुझे नहीं निकालना है, अब क्या करना है, जिसका वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे बटा दोनों का सम नीचे में इनटू सप्लाई वोल्टेज। बात आ रही समझ। ऐसे सेम देखना, यहाँ पे भी वही आया भाई। V2 बराबर क्या आया, Z2 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू VS। Z2 मतलब क्या, V2 निकालना था, मतलब Z2 के क्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना था। तो Z2 के क्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना था, तो मुझे क्या करना पड़ा, जिसका वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर रख लेंगे बटा दोनों का सम नीचे प्लस सप्लाई वोल्टेज। बात आ रही समझ। अब यहाँ पे देखना, अब मैं जाता हूँ रजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में। देखना, और एक बात यहाँ से, और अगर मैं ZR बराबर लिखूँ तो होता है R, मतलब इम्पीडेंस को रजिस्टर के अगर टर्म में लिखूँ तो कोई चेंजिंग नहीं है। क्लियर। इसलिए कभी कभी लोग इम्पीडेंस को रेजिस्टेंस बोल देते हैं और रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस बोल देते हैं, तो उसके लिए वरी नहीं करना है। दोनों का क्या होता है, केस सेम होता है, इसलिए लोग कभी कभी बोल देते हैं। बता रही समझ। अब यहाँ देखेंगे, ZR बराबर क्या होता है, R। ZL बराबर, मतलब अगर इम्पीडेंस को हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म में लिखेंगे तो R, अगर इम्पीडेंस को इंडक्टर के लिए लिखेंगे, इंडक्टेंस के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा J⍵L। और अगर Z को, इम्पीडेंस को अगर कैपेसिटेंस के फॉर्म में लिखेंगे, कैपेसिटर के लिए लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1/J⍵C। क्लियर। तो ये वाला बात हमेशा मतलब याद रखना है। बात आ रही समझ। अब आगे चलते हैं, इधर इरेज करते हैं, देखते जाना, इधर इरेज करते हैं भाई।
देखना क्या होता है आगे। अब मुझे निकालना है फोर रजिस्टर, फोर रजिस्टर। फोर रजिस्टर करने का मतलब अब यहाँ R1 Z1 की जगह R1 होगा और Z2 की जगह क्या होगा R2। तो क्या होगा देखना, ZR बराबर क्या होता है R, ZR1 बराबर क्या होगा R1 और ZR2 बराबर क्या होगा R2। क्लियर। अब यहाँ देखना, तो मेरा V1 क्या आएगा भाई, V1 क्या आएगा, V1 क्या आया था देखना, Z1 आया था ना ऊपर, तो ZR1 अगर ZR1 के लिए लिखेंगे तो ये कितना आएगा R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू सप्लाई वोल्टेज, ये आया। बात आ रही समझ। देखना आप, ये सॉरी Z1 और ये Z2, Z1 को R के फॉर्म में लिखेंगे तो R1, Z2 को R के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा R2। बात आ रही समझ। अब यहाँ V1 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या पढ़े थे जब हम लोग बात कर रहे थे इम्पीडेंस के लिए, तो क्या हुआ था Z1 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। तो Z1 की जगह कौन आया R1, और यहाँ भी Z1 की जगह R1 और Z2 की जगह R2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। अब V2 की बात करते हैं, अब किसकी बात कर लेते हैं V2 की। V2 में क्या हुआ था, ऊपर आया था Z2 ना, Z2 बराबर कितना R2 बटा Z1 बराबर R1 प्लस R2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। बात आया समझ में। अब देखना रेजिस्टेंस के केस में, मतलब जो इम्पीडेंस के केस में आया था वही रेजिस्टेंस के केस में आ रहा है ना। मतलब अगर दो रजिस्टर आपको सीरीज में दे रखा है और उसका वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका वोल्टेज निकालना है उसको रखेंगे ऊपर बटा दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई वोल्टेज। V1 निकालना था ना, V1 जिसका निकालना था R1 को ऊपर रख लिए बटा R1 प्लस R2 को नीचे इंटू सप्लाई वोल्टेज। अब V2 के लिए निकालना था तो क्या करें, R2 को ऊपर रख लिए बटा R1 प्लस R2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। तो इन केस ऑफ रजिस्टर मुझे क्या करना है, जिसका वोल्टेज मुझे निकालना रहेगा उसको नोमिनेटर में रखेंगे बटा दोनों का सम डिनोमिनेटर में इंटू सप्लाई वोल्टेज। बात खत्म। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे, आप लोग इसे राइट डाउन कर लेना। देखते हैं अब फॉर इंडक्टर, फॉर इंडक्टर के लिए क्या होगा, आपको बताया गया ZL बराबर क्या होता है J ओमेगा L, ZL बराबर J ओमेगा L। तो ध्यान से देखना, ZL बराबर क्या होता है भाई J ओमेगा L। Z1 L बराबर अगर कर ले तो क्या होगा J ओमेगा L1 और Z2 L बराबर क्या होगा J ओमेगा L2। इतनी बात आ रही समझ में। अब अगर मुझे V1 पता करना है तो V1 बराबर क्या था भाई Z1 था ना, तो Z1 को L के टर्म में लिखे तो क्या हुआ J ओमेगा L1 बटा Z1 प्लस Z2 था, तो फिर Z1 बराबर क्या करें J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा L2। क्लियर। इनटू सप्लाई वोल्टेज। अब देखना V1 बराबर क्या आता है J ओमेगा L1 और यहाँ से J ओमेगा कॉमन कर लेंगे नीचे से,
डिनोमिनेटर से जे ओमेगा कॉमन करेंगे, जे ओमेगा टू जे ओमेगा कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना L1 बटा L1 प्लस L2 इंटू VS। बात आ रही समझ में? तो इंडक्टर में भी क्या केस आया, जो केस मेरा रजिस्टर में आया था वही केस इंडक्टर में भी आया। मतलब अगर यहाँ पे दो इंडक्टर रहता और इसका वोल्टेज रहता V1, इसका वोल्टेज रहता V2, तो हम क्या करते, जिस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका इंडक्टेंस का वैल्यू ऊपर बटा दोनों का सम, दोनों इंडक्टेंस जो दे रखा है उसका सम नीचे इनटू सप्लाई वोल्टेज। क्लियर? एज ए सेम अगर मैं लिख लूँ V2 बराबर क्या होगा, Z2 था ना, तो ए जे ओमेगा L2 बटा जे ओमेगा L1 जे ओमेगा L2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। ये V2 बराबर क्या होगा, जो जे ओमेगा नीचे से कॉमन करेंगे, जे ओमेगा टू जे ओमेगा कैंसिल आउट होगा, तो ए क्या बच जाएगा L2 बटा L1 प्लस L2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। बात आ रही समझ में? इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो देखना है यहाँ पे, अब मुझे V2 निकालना था, V2 किसका वोल्टेज, L2 का, तो L2 को ऊपर रखें बटा दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई वोल्टेज। बात आ रही समझ में? तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, रजिस्टर के लिए देख लिए, इंडक्टर के लिए देख लिए, अब देखेंगे कैपेसिटर के लिए। देखना जरा, कैपेसिटर की कहानी कुछ अलग है। फॉर कैपेसिटर देखना जरा ध्यान से, जेड सी बराबर क्या लिखे थे हम लोग, जेड सी बराबर 1/j ओमेगा सी, 1/j ओमेगा सी। Z1 सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/j ओमेगा C1, और Z2 सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/j ओमेगा C2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इम्पीडेंस को C कैपेसिटेंस के टर्म में लिखेंगे तो 1/j ओमेगा C हमको लिखना पड़ेगा, अगर Z1 को लिखेंगे तो 1/j ओमेगा C1 लिखना पड़ेगा, अगर Z2 को लिखेंगे तो 1/j ओमेगा C2 लिखना पड़ेगा। बता रहे समझ? देखना आप, V1 बराबर मेरा क्या था, Z1, जब इम्पीडेंस की बात कर रहे थे ना, तो V1 बराबर क्या था, Z1 की जगह कौन लिखाएगा भाई, 1/j ओमेगा C1 बटा Z1 प्लस Z2, 1/j ओमेगा C1 प्लस 1/j ओमेगा C2 इंटू सप्लाई वोल्टेज, इंटू कौन सा, सप्लाई वोल्टेज। देखते रहना आप क्या होता है, इंटू सप्लाई वोल्टेज। अब जरा यहाँ देखना भाई, अब इसे कैलकुलेट करना मुझे, अब इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 1/j ओमेगा C1 बटा यहाँ पे कितना आएगा, j ओमेगा C2, j ओमेगा C2 प्लस j ओमेगा C1 बटा ये कितना, j ओमेगा C1 इंटू j ओमेगा C2। यहाँ से ये j ओमेगा C1 से j ओमेगा C1 कैंसिल आउट, j ओमेगा C2 जाएगा ऊपर। देखना अब क्या होता है, V1 बराबर क्या हो जाएगा, j ओमेगा C2 बटा j ओमेगा C1 प्लस
जे ओमेगा C2। क्लियर। अब यहाँ देखना V1 बराबर जे ओमेगा, यहाँ से लेंगे कॉमन, जे ओमेगा कैंसिल आउट होगा, V1 बराबर क्या बचा C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू VS। ये रहा। अब देखना, आप कैपेसिटेंस का केस अलग हो गया, उल्टा हो गया कैपेसिटेंस का केस। हम लोग रजिस्टर और इंडक्टर का केस देखे तो क्या हो रहा, मतलब क्या हो रहा था, जिसका वोल्टेज निकालना था उसको क्या रख रहे थे ऊपर, और दोनों का सम नीचे, इनटू सप्लाई वोल्टेज कर रहे थे। अब यहाँ देखना, अब जिसका मुझे C1 का वोल्टेज निकालना था, V1 निकालना था, तो ऊपर कौन आ रहा है, C2 आ रहा है ना। ऊपर कौन आ रहा है, C2 बटा नीचे दोनों का सम इंटू सप्लाई वोल्टेज। एक बात याद रखना है, इंडक्टर और रजिस्टर का केस में क्या करना है, जिसका वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर रखना है, बटा दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई वोल्टेज करना है। इन केस ऑफ कैपेसिटर जिसका वोल्टेज निकालना है उसके अपोजिट वाले को ऊपर रखना है। जिसका वोल्टेज निकालना है, अगर मुझे C1 का वोल्टेज निकालना है तो C2 को ऊपर रखना होगा। कैपेसिटेंस के केस में सारा चेंज हो गया, कैपेसिटेंस के केस में क्या हो गया, सारा चेंज। तो कैपेसिटेंस के केस में क्या करना है, कैपेसिटर के केस में क्या करना है, जिसका वोल्टेज निकालना है उसके अपोजिट वाले को, मतलब दूसरे वाले को ऊपर रखना है, बटा दोनों का सम इंटू सप्लाई वोल्टेज। बात आ रही समझ। देखना, ये निकला V1, अभी निकालते हैं V2। यहीं रहना, जाना कहीं नहीं। देखना आप सब, अब मुझे भाई चाहिए V2 में क्या हम लोग देखे थे, Z2 बटा Z1 प्लस Z2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। Z2 करेंगे तो यहाँ पे कितना, 1 बाई जे ओमेगा C2 बटा 1 बाई जे ओमेगा C1, 1 बाई जे ओमेगा C2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। हो गई बात। देखना अब 1 बाई जे ओमेगा C2, यहाँ पे कितना, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, जे ओमेगा C2 प्लस जे ओमेगा C1, और यहाँ जे ओमेगा C1 इंटू जे ओमेगा C2। बात आई। जे ओमेगा C2 से जे ओमेगा C2 कैंसिल आउट, तो V2 बराबर क्या आया, V2 बराबर मेरा आया जे ओमेगा C1 प्लस जे ओमेगा C2। यहाँ से जे ओमेगा कैंसिल आउट, कॉमन करके कैंसिल आउट कर लेंगे। V2 बराबर कितना आया, C1 बटा C1 प्लस C2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। ये कैसे याद रखना, V2 बराबर भी क्या आ गया, C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। मतलब क्या हुआ, जिसका वोल्टेज निकालना था उसके अपोजिट वाले को ऊपर रखेंगे, प्लस दोनों का सम इंटू सप्लाई वोल्टेज। बात आ रही समझ में। अब देखना, जो फाइनली कंक्लूजन निकला मेरा वो क्या हुआ, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में क्या करेंगे, जिसका वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर रख लेंगे, प्लस दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई वोल्टेज। ये सिर्फ किस में करना है, रजिस्टर के केस में और इंडक्टर के केस में। और क्या करना है, एक कैपेसिटर वाले केस में क्या करना है, उल्टा कर देना है। जिसका वोल्टेज निकालना रहेगा उसके अपोजिट वाले को ऊपर रखेंगे, प्लस दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई वोल्टेज। बात आ रही समझ में। देखना अब क्या करते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं ताकि और अच्छे से आएगा समझ में। देखते रहना। डेरिवेशन से आप लोग को कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग के लिए रिजल्ट निकाले
डेरिवेशन बस दिखाना था कि ऐसे ऐसे आता है वोल्टेज डिवीजन रूल, ऐसे बनता है। तो आप लोग को क्या करना है, कोई लेना देना नहीं है एक्सप्रेशन से। आप एक्सप्रेशन करोगे, डेरिवेशन करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, लेकिन उसका यूज कहीं नहीं है। करना एक्सप्रेशन करना, उससे आता है कॉन्फिडेंस, लेकिन एग्ज़ाम में एक्सप्रेशन नहीं करने लगना भाई, आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना। देखना आप ज़रा यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल पे। अभी इतना देर पढ़े हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल, उसका यूज कैसे होगा ये पढ़ लेते हैं हम लोग। देखना है यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये 4 वोल्ट दे रखा है, अब यहाँ से फाइंड V1 एंड V2। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड V1 एंड V2। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करेंगे। अब देखना भाई, पहले तो मुझे ये देखना है कि वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए मेरा क्या होना चाहिए, सर्किट को सीरीज में होना चाहिए। तो ये देखेंगे, ये सीरीज सर्किट आपको गिवन है। अब क्या करना है, देखना 1 ओम के अक्रॉस मेरा वोल्टेज कितना लिए, V1। 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज V1 अगर इसे मैं R1 कर लूँ, R1 बराबर इतना और R2 बराबर इतना, तो V1 बराबर कितना होगा, जिसका वोल्टेज निकालना है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टर जिसका वोल्टेज निकालना है उसको कहाँ रखेंगे भाई, ऊपर बटा दोनों का सम नीचे इनटू सप्लाई वोल्टेज। क्लियर। अब देखना R1 कितना, R1 1 बटा R1 प्लस R2 1 प्लस 2 कितना 3 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना 4। V1 बराबर कितना 4/3 वोल्ट, विदिन ए सेकेंड आएगा ना। अब निकालना है मुझे भाई V2। अब इतना मैं कुछ नहीं लिखूंगा, V2 निकालना है ना, डायरेक्ट लिखेंगे V2 के अक्रॉस, सॉरी इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना 2, ये लिख लो 2, कितना लिखेंगे 2, नीचे जोड़ के कितना आएगा, दोनों का सम 3 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना है 4, ये कितना आया 8/3। तो V1 V2 तो विदिन एकदम मतलब चुटकी बजाने में आ गया, V1 और V2 आ गया चुटकी बजाने में, विदिन ए सेकेंड आया। वोल्टेज डिवीजन रूल का ये मुझे यूजफुल मिला, ये इसका मिला कि मुझे टाइम कम लगा, बहुत टाइम कम लगा, पलक झपकते आंसर मिल गया। क्लियर। तो ऐसे क्विक करना है मुझे। अब यहाँ देखना, अगर मैं क्या करूं कि मेरा सप्लाई वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट। अब मुझे चेक करना है भाई कि अभी मेरा सही आया कि गलत हो गया, सही आया या गलत हो गया। तो मैं V1 प्लस V2 को ऐड कर लूँगा। अगर 4 वोल्ट आया तो सही है वरना गलत हो गया, 4 वोल्ट आया तो सही है वरना गलत हो गया। कैसे देखना बताते हैं हम। अगर इसमें KVL यूज कर लूँ, क्या यूज कर लूँ KVL, आपके लिए इतना आंसर आ गया, V1 और V2 आपके लिए आ गया। अब ज़रा इसको और अच्छे से मैं समझ रहा हूँ कि अगर बाई मिस्टेक आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हो, रिजल्ट आपको निकाल के मिला है लेकिन बाई मिस्टेक आप कैलकुलेशन गलत कर देते हो, तो कैसे चेकआउट करोगे। देखना यहाँ से अगर मैं लगाऊं क्या KVL, अगर मैं इसको कर लूँ VS, ये सप्लाई वोल्टेज तो यही है ना, तो क्या होगा -VS प्लस
V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो Vs बराबर क्या हुआ भाई, V1 प्लस V2। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 4/3 प्लस 8/3 12/3, और 12/3 मतलब कितना 4, ये 4 मतलब मेरा क्या है, आंसर सही है। बात आ रही समझ। अब देखना एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल 2 प्लस माइनस 12 वोल्ट ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये इसका वोल्टेज V2 और इसका वोल्टेज V1। अब मुझे V1 और V2 फाइंड करना है, बताना क्या होगा। V1 मुझे फाइंड करना है, तो V1 बराबर क्या होगा 3 बटा ये वाला 3 प्लस ये वाला 3 6 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना 12, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, ये कितना आया 6 वोल्ट आया, कितना 6 वोल्ट। अगर मैं V2 बराबर फाइंड कर लूँ, V2 बराबर कितना आएगा, तो ये वाला 3 प्लस 3 6 इंटू 12, 6 2 जा 12, V2 बराबर कितना आया 6 वोल्ट आया। तो अब ज़रा एक बात यहाँ ध्यान से देखना, V1 बराबर कितना आया 6 वोल्ट और V2 बराबर भी कितना आया 6 वोल्ट, इतना आया ना। V1 बराबर कितना आया 6 वोल्ट और V2 बराबर भी कितना आया 6 वोल्ट आया। अब यहाँ देखना, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो, क्या हो, रेजिस्टेंस बराबर हो, तो वोल्टेज का इक्वली डिवीजन होता है। बात आ रही समझ में। अगर ये दोनों मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस अगर बराबर हो तो वोल्टेज का दोनों में इक्वली डिवीजन होता है। क्लियर, कैसे हुआ अभी देखें हम लोग। ये भी 3 ओम था, ये भी 3 ओम था, इसका भी वोल्टेज कितना आया 6 ओम, इसका भी वोल्टेज कितना आया 6 वोल्ट और इसका भी वोल्टेज आया कितना 6 वोल्ट। अब यहाँ 2 ओम रहता और ये 2 ओम रहता, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वोल्टेज आता कितना 6 वोल्ट और 6 वोल्ट आता। अगर कितना भी रेजिस्टेंस रहे, अगर रेजिस्टेंस बराबर हैं तो वोल्टेज का डिवीजन इक्वली होता है, दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है। बात आ रही समझ में। एक और देखेंगे, एग्जाम्पल 3 ये रहा, ये 4 हेनरी और ये कितना 2 हेनरी, L1 बराबर 4 हेनरी और L2 बराबर 2 हेनरी। इसका वोल्टेज प्लस माइनस V1, इसका वोल्टेज प्लस माइनस V2। अब रजिस्टर से हम लोग आए कहाँ, इंडक्टर पे। रजिस्टर से कहाँ आए, इंडक्टर पे आए। अब देखना यहाँ पे, अब मुझे V1 फाइंड आउट करना है, तो रजिस्टर और इंडक्टर का केस तो बराबर होता है ना। जिसका वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखेंगे, प्लस दोनों को सम को नीचे रखेंगे इनटू सप्लाई वोल्टेज। बात फिनिश। ये सप्लाई वोल्टेज कितना 12 वोल्ट। V1 मुझे निकालना है, V1 निकालना तो 4 को कहाँ रखेंगे ऊपर, बटा 4 हेनरी और 2 हेनरी मतलब 6 हेनरी इनटू सप्लाई वोल्टेज कितना है भाई 12, 6 2 जा 12। V1 बराबर कितना आया 8 वोल्ट आया। V1 बराबर 8 वोल्ट। अब मुझे अगर कोई बोले भाई V2 भी निकाल लो, निकाल लेंगे यार। V2 किसके क्रॉस है वोल्टेज 2 हेनरी के क्रॉस, तो 2 को ऊपर, दोनों का सम नीचे 6 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना 12 H 6 2 जा 4। V2 बराबर कितना हुआ
4 वोल्ट। V1 बराबर 8 वोल्ट, अब V2 बराबर 4 वोल्ट, मतलब V1 प्लस V2 बराबर 12 वोल्ट आ गया ना। दोनों का वोल्टेज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज आया ना भाई। तो ये हम लोग किसका केस देख लिए, इंडक्टर का केस। ये किसका केस देख लिए, इंडक्टर का केस। ज़रा देखते जाना, फिगर चेंज नहीं कर रहा, बस इसका वैल्यू चेंज कर रहा, ज़रा ध्यान से देखना। ये 5 हेनरी हो गया और ये भी 5 हेनरी, ये 5 हेनरी, ये भी 5 हेनरी। V1 बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, 5/5 + 5 10 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना 12, 5 2 जा 10 2 6 जा 12। V1 बराबर आया कितना 6 वोल्ट। V2 बराबर कर लेंगे तो कितना आएगा, V2 बराबर कितना 5/5 + 5 10 इंटू सप्लाई वोल्टेज 12, 5 2 जा 10 6 2 जा 12। V2 बराबर आया कितना भी 6 वोल्ट। अगेन मैं क्या बोल रहा, अगर इंडक्टेंस भी बराबर दे रखा है, अगर इंडक्टेंस भी बराबर दे रखा है तो वोल्टेज का डिवीजन इक्वली होगा। बात आ रही समझ में। अगर इंडक्टेंस भी, हाँ अगर इंडक्टेंस भी बराबर दे रखा है तो वोल्टेज का डिवीजन इक्वली होगा। बात आ रही समझ। चलते आगे, देखना नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल हो गया भाई। ये 4 हो गया, 4 तो हो गया, 2 वो 2, ये 4 5। एग्जाम्पल 5 देखना, प्लस माइनस VS बराबर 6 वोल्ट। अब यहाँ पे देखना, आपको V1 और V2 फाइंड आउट करना है। V1 और V2 फाइंड आउट करना है। अब ये ना तो रेजिस्टेंस है ना इंडक्टेंस है, ये किसका केस आया, कैपेसिटेंस का। तो अब देखना C1 बराबर कितना दे रखा है भाई 2 फैराड और C2 बराबर कितना दे रखा है 4 फैराड। तो अगर मैं V1 की वैल्यू लिखना चाहूँ, V1 बराबर मतलब क्या, C1 का एक्रॉस जो मेरा वोल्टेज है उसको मैं लिखना चाहूँ तो कितना होगा। हम लोग क्या पढ़े थे, इन केस ऑफ कैपेसिटर जिसका भी वोल्टेज हम लोग को फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट वाले को, मतलब दूसरे वाले को ऊपर रखना है। दूसरा वाला मतलब कौन, अगर मुझे C1 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो ऊपर कौन रहेगा, ये C2 रहेगा ऊपर, बटा C1 प्लस C2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। यही आया था ना, याद है। C2 ऊपर हुआ तो कितना, ये 4 बटा कितना 2 + 4 करेंगे कितना 6, 2 + 4 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना 6 कैंसिल आउट हुआ। V1 बराबर आया कितना भाई 4 वोल्ट आएगा ना। देखना अब V2 बराबर कितना होगा, V2 किसके अक्रॉस वोल्टेज है, C2 के अक्रॉस वोल्टेज है ना। V2 C2 के अक्रॉस वोल्टेज है तो V2 बराबर क्या होगा, जिसका वोल्टेज निकालना है उसके अपोजिट मतलब दूसरे वाले को ऊपर रखना है। V2 बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। C1 कितना 2/2 + 4 कितना 6 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना 6 ये कैंसिल आउट। V2 बराबर आया कितना 2 वोल्ट। V2 बराबर आया कितना 2 वोल्ट। तो जब भी आप
कैपेसिटर का केस देखोगे तो वहाँ पे केयर करने वाली बात क्या होती है, इस बात को मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। जो केस रजिस्टर में यूज करते हैं, इंडक्टर में यूज करते हैं, वही केस कैपेसिटर में यूज कर लेते हैं और वो आंसर क्या हो जाता है, गलत, और एग्जाम में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। क्लियर? तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से बताया गया, बहुत बार बोला गया इस बात को, इसलिए आपको वरी नहीं करना है, गलत नहीं करना है, सही टिक करके आना है। अब यहाँ देखना, अब यहाँ भी V1 और V2 का सम करोगे तो कितना ही आ जाएगा, ये सप्लाई वोल्टेज। तो चेक करने का बहुत आसान तरीका है, अगर दोनों का सम नहीं आ रहा है VS के बराबर, तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करे हो। क्लियर? देखेंगे यहाँ नेक्स्ट। एग्जाम्पल 6, सिक्स वोल्ट ही रहने दें, इसे 3 फैराड कर लें, इसे भी 3 फैराड कर लें, इसे भी कितना कर ले भाई, 3 फैराड। अब देखना, अब इसका एक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1, और इसके एक्रॉस वोल्टेज V2। ये V1 V2 आपको गिवन नहीं रहेगा, आपको खुद एज्यूम करना है। V1 V2 गिवन नहीं रहेगा। क्लियर? आपको खुद अपने से एज्यूम कर लेना है। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है तो सीधा तुरंत इसको ऊपर लेंगे, दोनों का सम नीचे इंटू VS, कोई डाउट नहीं इसमें। क्लियर? देखते हैं अब क्या करना है, मुझे V1 फाइंड आउट करना है। तो ऊपर कौन रहेगा, ये वाला 3/3 और 3 कितना 6 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना है 6। ये कैंसिल आउट, V1 बराबर कितना हो गया 3 वोल्ट। V2 निकाल लें, V2 बराबर कितना, इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना है V2, तो ऊपर कौन होगा, ये वाला 3/3 + 3 6 इंटू सप्लाई वोल्टेज कितना 6। ये कैंसिल आउट, V2 बराबर आया कितना 3 वोल्ट आया ना। V1 + V2 अगर कर लेंगे तो कितना आएगा, 3 + 3 मतलब सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, मतलब सही है। एक बात और देखें यहाँ पे, एक बात और क्या देखें यहाँ पे, एक बात और देखें कि यहाँ पे अगर एक कैपेसिटेंस भी बराबर रहा, अगर कैपेसिटेंस भी बराबर रहा तो वोल्टेज का इक्वली डिवीजन हुआ, वोल्टेज का इक्वली डिवीजन हुआ। तो या रेजिस्टेंस हो या इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, अगर बराबर है, क्लियर, अगर बराबर है तो वोल्टेज का डिवीजन इक्वली होगा। बता रहे समझ में? एक बात और क्या मुझे याद रखना है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का केस एक होता है, सेम होता है, और एक कैपेसिटर का केस अलग होता है। अगर रेजिस्टेंस में मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना रहता है तो जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, प्लस दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई वोल्टेज। यही बात किस में करते हैं, इंडक्टर में। लेकिन कैपेसिटर में बात बिल्कुल अलग हो जाती है। कैपेसिटर में क्या हो गया, जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट वाले को, मतलब दूसरे वाले को ऊपर रखना है, प्लस दोनों का सम नीचे इंटू सप्लाई वोल्टेज। बात आ रही समझ? बात आई होगी समझ, काफ़ी अच्छे से आई होगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगली बार नेक्स्ट लेक्चर करंट डिवीजन रूल होगा, फिर दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। गुड नाइट।